हेलो दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो हमारा डिस्टेंस होता है उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक। मैनुअल कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे। दो किस्म के फार्मूले यूज़ होते हैं, दोनों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि जो बेसिक कंसेप्ट है जो डिस्टेंस कैलकुलेशन का कोऑर्डिनेट्स का, वो आप कैसे कर सकते हैं, मैनुअल कैसे कर सकते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके दो किस्म के फार्मूले हैं, उनके मुतालिक पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और एक एक पॉइंट को कैलकुलेटर के ऊपर से आके क्लियर करेंगे। तो दो पॉइंट किसी भी लाइन के या किसी भी एरिया के आपने मालूम करने हो तो वो आप कैसे मालूम करेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये बी और ये सी। ये ए और बी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बी और सी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए कोऑर्डिनेट के साथ। अभी आप देख रहे हैं कि तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लगे हुए हैं। एक ए पॉइंट हमारा उसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग है, बी ईस्टिंग नॉर्थिंग और सी उसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग इधर लगी हुई है। तो इन पॉइंट्स के दरमियान में जो आपका डिस्टेंस है, ये इन डिस्टेंस को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों साइडों के ऊपर। तो इधर आपको इधर ये डिस्टेंस का फार्मूला नजर आ रहा है। ये हमारे पास फार्मूला है अंडर रूट के साथ। अंडर रूट पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी एक्स वाई क्या है, इधर तो हमारे पास ईस्टिंग नॉर्थिंग है, ई एन जा रहा है। एक्स वाई क्या है, तो एक्स वाई का जो फार्मूला होगा आपने वो उसको इसी तरह करना है कि जो आपकी ई होएगी ये हमारा एक्स होएगा और जो वाई होएगी एन होएगी वो हमारा वाई होएगा। इसी तरह ई जो होएगी हमारा एक्स होएगा और y जो होएगी वो हमारा n होएगा तीनों पॉइंट्स के ऊपर। तो ये x स्क्वायर होएगा प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारे पास ये x ये वैल्यू आएगी और दूसरी वैल्यू हमारी ये होएगी। दोनों वैल्यू को हम डिफरेंस निकाल के उसका स्केल लेंगे। इसी तरीके से y की दोनों वैल्यू b पॉइंट और a पॉइंट की जो वैल्यू होएगी उसका हम आपस में उसको माइनस करके उसका डिस्टेंस निकालेंगे। फार्मूले को आगे चलाते हैं। तो जो हमारा फार्मूला होएगा x का आपने इसी तरह अंडर रूट ऊपर लगा देना है और सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि बी ई है। बी ई क्या है, ये हमारा बी पॉइंट है और उसकी जो ईस्टिंग है वो हमने उसको नाम दे दिया है बी ई का। पहला पॉइंट हमारा ईस्टिंग के ऊपर ये वाला आ जाएगा, दूसरा पॉइंट हमारा आएगा ये वाला। ये जो हमारा पॉइंट है ए और ई, हमारा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए और उसकी ईस्टिंग, ये किसके एक्स है। तो ये भी हमने क्या किया है बी ई माइनस ए ई। बी ई कौन सा, ये वाला पॉइंट बी ई माइनस ए ई। इन दोनों को हम करेंगे तो ये हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स के बराबर। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आप इसमें से बी ई और माइनस ए ई करेंगे तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। साथ इसके अंडर रूट जो ऊपर आ रहा है वो आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन आप लगाएंगे और इसी तरीके से जो बी एन है, जो एन की वैल्यू है वो आपने इधर लिखनी है और माइनस कर देना है एन टू के साथ। ये बी एन की वैल्यू, ये बी पॉइंट और ये इसका एन पॉइंट, ये ए और ये एन, तो ये इसकी नार्थिंग आपने इधर कर देनी है। तो आपने ये फार्मूले को इसी तरह बनाना और उसके बाद इसका अंडर रूट आपने इसके ऊपर लगा देना जो स्क्वायर आ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि ये अंडर रूट बन गया है बी ई माइनस ए ई, ये वाले ईस्टिंग माइनस ये वाली ईस्टिंग, और उसके बाद बी एन माइनस ए एन। बी एन हमारा ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट, तो ये उसके साथ स्क्वायर है और उसके बाद अंडर रूट है। इसी तरह आप आगे चलते हम वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं तो ये इस फार्मूले को हम नीचे लेकर आते हैं। अंडर रूट बी ई, ये वाली ईस्टिंग की वैल्यू है 758.7 माइनस हम कर देंगे 500 जो ये वाली ईस्टिंग। अभी आप देख रहे हैं कि ये इधर से ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है और 500 वाली जो वैल्यू है ये है। उसके बाद आपने जो स्क्वायर है वो आपने साथ लगा देना, प्लस लगाना साथ, और इसी तरीके से जो इसकी नार्थिंग की वैल्यू है पहली वो आपने इधर लिख देनी है 7652.00 इधर, और जो ईस्टिंग की वैल्यू 7500 वो आपने माइनस करके इधर लगा देनी है और साथ इसका अंडर रूट आ जाना है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर अभी हमने वैल्यूज़ को पुट अप की हैं। आपने E2 हमने पहले कर दी है, उसके बाद E1 की वैल्यू 500, उसके बाद जो नार्थिंग थी हमारी 7652 इधर माइनस कर दिया 7500 ये वाली ये वैल्यू। अब आपने इसके ऊपर कैलकुलेटर को ओपन करना है और इस फार्मूले को हमने आगे चलाना है। अंडर रूट हमारा चल रहा है और कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। कैलकुलेटर को ओपन करते साथ ही आपने ये 758.7 माइनस कर देना है 500 के अंदर से। तो इसी तरह कैलकुलेटर के ऊपर आपने वैल्यू लिखनी है 758.7 पहली माइनस कर देना है आपने 500 को। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 2.58.7। तो इसके बाद इसी तरीके से इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और इधर से आपने ये जो नेक्स्ट वैल्यू है नार्थिंग की हमारी वैल्यू 7652 माइनस कर देना आपने 7500, ये ऊपर आपको नजर आ रही है। आपने इसका आंसर निकालना, ये आ जाएगा 152। तो आपने 152 को इधर लिख लेना अपने पैड के ऊपर और इधर से इसी तरह इसका स्क्वायर
साथ चलेगा। अब ये आप देख रहे हैं कि इधर से जो फार्मूला हमारा ये कंप्लीट हो गया है इधर तक। इसके बाद अभी हमने ये वाले फार्मूले का स्केयर निकालना है, स्केयर ऊपर क्या रहा है, ये इसी तरह तरतीब वाइज से चलेगा। पहले हमने 258.70 का स्केयर निकालना है, उसके बाद 152 जो हमारी सेकंड वैल्यू है नॉर्थ वाली, उसका हमने स्केयर निकाला। तो आपने इसी तरह कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है और 258.7 का आपने कैलकुलेटर के ऊपर x2 का ये निशान होता है, इधर आपको नज़र आ रहा है, ये आप प्रेस करेंगे तो ऊपर 2 का निशान आ जाएगा और इसको इज इक्वल टू करेंगे तो ये आपके सामने इधर वैल्यू आ जाएगी 66925.69। तो दूसरी वैल्यू ये दूसरी तरीके से आप ये करेंगे, अगर आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं है तो आपने इसी को 258.7 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है, सेम टू सेम, जैसा ये आपको कैलकुलेटर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है 258.7 मल्टीप्लाइड बाय 258.7, इन दोनों को कर देना तो ये इनका स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों में से जो सा आपको बेहतर लगेगा कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 925.69। आप उसके साथ आपने इसी तरह प्लस का निशान जो आ रहा है वो लगा देना है और इस वैल्यू का आपने स्केल ले लेना, 152 का स्केल ले लेना, ये हमारे पास आ जाएगा 23104। तो ये अभी तक इधर तक ये हमने फार्मूला इसी तरह चला लिया। आगे अब हमने इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस करना है। ये जो हमने स्केल निकाला है कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है, 66925.69 प्लस कर देना है 23104 को आपस में प्लस कर देना और जो आंसर आएगा वो आपने इधर लिख देना है, 90029.69 का आंसर है और ये लिख देना। अब इसके बाद जो आखिरी स्टेज होगी वो आपने इसका अंडर रूट निकालना है। आपने कैलकुलेटर के ऊपर आ जाना है, ये अंडर रूट का निशान है आपने ऊपर लगा देना है और 90029.69 की वैल्यू आपने लिखनी है और एग्जीक्यूट तो कर देना है, इज इक्वल टू दबा देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 300.049। ये जो 300.049 आया है तो ये हमारा आया डिस्टेंस। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है हमारा पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक नीचे पूरी इसकी कैलकुलेशन हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस ये हमारा आ गया है इधर, तो ये आपने पूरा फार्मूले के ऊपर जो भी डिस्टेंस होएगा सारा का सारा आपने इसी तरह कैलकुलेट करना है और जिधर आपको डिस्टेंस चाहिए होगा वो आपने इधर उसको मालूम कर लेना। तो ये हमारा इस फार्मूले के ज़रिए आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस आया वो 300.409 आया। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला यूज़ होता है कैलकुलेटर के ऊपर उसके मुतालिक बात करते हैं। तो हमने जो पहले फार्मूले के ऊपर कैलकुलेशन किया था, डिस्टेंस आया था हमारा 300.049। अभी हम यूज़ करेंगे सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूले के ऊपर भी इसी कैलकुलेशन को करेंगे और चेक करेंगे। तो सेकंड फार्मूला जो हमारा आता है वो आता है हमारा POL x, y। ये इसमें आपने देखा था कि हमने थोड़ी सी मैनुअल वर्किंग की थी ज़्यादा। इसके अंदर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर से काम कर सकते हैं। POL x और y क्या है, अभी x और y ये सेम टू सेम इसी तरीके से जो हमारा x है वो हमारा ये वाली वैल्यू चलेगी BE की, B पॉइंट है और इसी तरह -a हो जाएगा। तभी आप देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो BE - AE, B ये वाला B पॉइंट इसकी ईस्टिंग और ए की स्ट्रिंग ये आपस में माइनस हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद दोबारा ब्रैकेट लगा के और NB, ये NB और ये इसी तरह NA इसको हमने लगा देना। तो ये फार्मूला बनेगा हमारा पोलर के ऊपर POL डबल ब्रैकेट BE - AE। B पॉइंट है तो ये वाली E स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1, इसी तरीके से नॉर्थिंग 2 और नॉर्थिंग 1 को आप माइनस करके उसकी वैल्यू को आप इनपुट करेंगे और कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे। तो इसी तरीके से सामने आ जाते हैं। आपने जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो इधर लिख देनी है, नॉर्थिंग की वैल्यू को आपने इधर ले आना है, कॉमा लगाना साथ और इधर से आपने ब्रैकेट लगा के और जो हमारी स्ट्रिंग की नॉर्थिंग है वो आपने लिखनी है और कॉमा लगाने के बाद माइनस लगाने के बाद ये वैल्यू आपने कर देनी है। तो अभी ये जो वैल्यू है ये आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर को लिखनी है और डायरेक्ट आपने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो उसके लिए आपने जो भी ये वैल्यू आ रही है हमारी ये सेम टू सेम आपने इसी तरह देनी है। POL आपने देना है, कैलकुलेटर को आपने ओपन करना है और ओपन करने के बाद इस फार्मूले को हमने कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है और आपने सबसे ऊपर ये आप देख रहे हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका होना चाहिए। इस फार्मूले के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसके अंदर शिफ्ट और ये बाकी ये पोलर का आप प्रेस करेंगे, प्लस के निशान के ऊपर है तो ये आपका POL आएगा। दोबारा आपको बताता हूँ, आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और प्लस वाले निशान के ऊपर येलो कलर के ऊपर ही POL लिखा होगा और ब्रैकेट साथ आ जाएगी। तो आपने सबसे पहले उसको प्रेस कर देना, उसके बाद एक ब्रैकेट को और लगा देना और ये आपने जो स्ट्रिंग की वैल्यू है ये 758.70, दूसरी तरफ आप देखेंगे हाईलाइट हुआ हुआ है
-500 कर देना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा किधर से लगाना है? कॉमा आपने लगाना है शिफ्ट और ये एक्स के ऊपर कॉमा होगा। दोबारा बताता हूँ, शिफ्ट और एक्स के ऊपर कॉमा होगा, ऊपर आप देख रहे हैं कि डबल कॉमा लग गया, एक कॉमा मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद आपने ब्रैकेट दोबारा लगानी है और ब्रैकेट लगाने के बाद ये वाली जो वैल्यू है 7652 और -7500 ये आपने लिखनी है और डबल ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देना है। डबल ब्रैकेट लगा क्लोज कर देंगे तो आपका फार्मूला इधर कंप्लीट हो गया। आप इसको क्रॉस चेक कर लें, ये आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ये आपको हाईलाइट हुआ हुआ पूरा ये फार्मूला सेम टू सेम आपने इसी तरह लिखना है। उसके बाद आप इक्वल टू करें, इक्वल टू करेंगे तो आर के बराबर जो आएगा आपका डिस्टेंस आएगा 300.049। दूसरा आप अल्फा और एक्स को प्रेस करेंगे, ये अल्फा प्रेस करके और ये इधर आपके पास जिधर ब्रैकेट क्लोज हो रही है एक्स होएगा, इक्वल टू करेंगे तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अल्फा वाई करेंगे तो ये आपकी बेरिंग आएगी। बेरिंग का भी हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस के ऊपर। तो अल्फा जब आप एक्स कर देंगे तो ये आपका इधर डिस्टेंस आ जाएगा और 300.049। तो ये आपका जस्ट आपने देखा कि दूसरे तरीके से जो फार्मूले से हमने किया वो फार्मूले के जरिए बहुत आसानी के साथ जल्दी से हमने इसको कर लिया। ये दोनों मेथड मैंने आपको बताए हैं। ऊपर वाला हमारा अंडर रूट के साथ x² + y² पूरी डिटेल के साथ वर्किंग की। उसके बाद जो सेकंड फार्मूला कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर चलता है POL x, y, तो दोनों वैल्यूज़ के ज़रिए आपने देखा कि इसकी जो हमारे डिस्टेंस है वो हमारा सेम टू सेम आया। तो आप इसी तरीके से काम करते हुए अपने डिस्टेंस वाले जो कोऑर्डिनेट्स की जो डिस्टेंस है वो इसी तरीके से बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।